हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग उम्मीद है कि अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे जी। आने वाला बोर्ड का 2027 को तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे जी। आइए मैथ का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं जी। जो चैप्टर वाई है एनसीईआरटी है जी। अब विथ एग्जाम्पल उसमें है जी। उसमें हम 3.6 का दो हिसाब जो अगले वीडियो में हल करके क्या किए हैं, सॉल्यूशन दे दिए जी। अब फिर लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी बदलकर हल करने वाला प्रश्न जी हमेशा बोर्ड में ज्यादा करके 5 नंबर में आता है, दीर्घ उत्तरीयम आता है। एकागो आता है लेकिन आता है जो दीर्घ उत्तरीयम जी। आइए आपको मैथ को तो सबको बनाना है जी, सबको आपको मैथ को सीखना है। सब मैथ को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है जी। आइए सेकंड नंबर जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको हम लिख रहे हैं जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है जी 4/x प्लस 3y बराबर कितना है जी 14, समीकरण 1। दूसरा में जी है लिखल 3/x माइनस यहाँ 4y बराबर कितना है जी 23, समीकरण 2। चलिए यहाँ से लिख डालेंगे हल। क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि चाहे कहने का मतलब 3/x चाहे 4/x, इसका मतलब क्या है 3 गुना में हम लिख देंगे ऐसे 1/x तो नहीं हो जाएगा। 1 गुना 3 3 है, नीचे में x जी। इसका मतलब 1/x से जब छिपा हुआ, इसका मतलब क्या है 1/x छिपा हुआ। तो 1/x बराबर कुछ मानेंगे जी, माना कि माना कि 1/x बराबर क्या है p तथा y बराबर, यहाँ तो सीधा सीधी y जरा y बराबर क्या मान लेंगे जी q। अब बताइए यहाँ क्या है 4, एक हल करके लिख लेते जी। यहाँ 4/x अब प्लस के 3y, तो यहाँ 4, यहाँ 1 क्या है x अब प्लस के 3 गुना y बराबर क्या है 14। यहाँ भी क्या है 14, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ 1/x के जगह पर क्या है p, तो p हो जाएगा 4p जी प्लस यहाँ 3 और q के जगह पर क्या हो जाएगा y जगह पर क्या हो जाएगा q, यानी 3q बराबर क्या हो जाएगा 14, समीकरण क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से जी आपको क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देंगे जी। तो 3 क्या हो जाएगा 3p प्लस के 4q बराबर क्या हो जाएगा 23, समीकरण क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ आपको दोनों को कौन बराबर करने का, 100 वाला कीजिए या y वाला कीजिए, आपको कोई कैसी मार्क गुना कीजिए वही आ रहा है जी। आपको बराबर कर लेते जी, तो बराबर करते हैं तो ये तो लगता है अच्छा कोई बात नहीं। इसको क्या करेंगे गुना करिए, पहले 3 से गुना करें तो 3 से गुना करते 4 3 12p प्लस 3 3 का 9p, 3 से गुना करेंगे 4 42, समीकरण क्या हो जाएगा जी 5, समीकरण 5। समीकरण किस में, समीकरण 3 में गुना किस में 3 से। अब 4 3 12p प्लस 4 चौक 16q बराबर 13 चौक 92, समीकरण क्या हो जाएगा 6। समीकरण 4 में कैसे गुना जी 4 से। आइए सबसे पहले चिन्ह चेंज करेंगे जी, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस तो कट गया जी। अब माइनस के 16 में माइनस के 16 प्लस के 9, तो 9 7 16 तो 7q जी। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 50, 13 चौक 92 चौथी 42, ठीक तो करें तो 50 आ जाएगा। हाँ 9 6 15 9 7 16 सही तो गुना है, 3 3 का 9 है, 3 3 का 9 और चौथी 42, 4 3 12p और 4 चौका 16 बराबर हो गया। ठीक है 13 चौक 92, 13 ने लिखा हुआ है जी। अच्छा मिस्टेक है, यहाँ माइनस में, किस में जी माइनस में, यहाँ तो माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा
यहाँ माइनस में दूसरा समीकरण क्या है, माइनस में जी। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में। क्या लिखना पड़ेगा जी, माइनस में। यहाँ भी क्या है जी, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 25। 25 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 50। सुनना, अब आइए अब लिख देंगे समीकरण 5 में समीकरण छो को घटाने पर तो इधर गुणाम, तो इधर क्या चीज़ में, भागाम। तब माइनस के 50 अब बट्टा के क्या हो जाएगा, 25। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, क्यू बराबर माइनस के 2। माइनस क्या हो जाएगा, 2। क्यू का मान क्या आ गया, माइनस का 2 जी। माइनस के 2, क्यू का मान माइनस के 2 आ गया जी। अब यहाँ से लिख सकते हैं, अब यहाँ दे सकते हैं किसी वजह क्यू का मान समीकरण समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 4p प्लस 3q बराबर क्या है, 14। तो यहाँ से 14, तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 4p, यहाँ से क्या हो जाएगा 14, यहाँ माइनस के क्या हो जाएगा 3q। तो यहाँ 4p बराबर है 14 माइनस के 3, क्यू जगह माइनस के 2 रखेंगे। तो 4p बराबर 14 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 6, यानी कि 4p बराबर क्या होगा, 20। यानी p बराबर क्या होगा, 20/4, यानी क्या होगा, p बराबर क्या हो जाए, 5 चौका 20, यानी कि 5। p का मान क्या गया जी, 5। अब यहाँ आंसर नहीं आया है, आंसर आएगा आपको पास यहाँ से। p बराबर हम माने क्या माने, 1/x, 1/x ने जी। तो p का मान कितना आया, 5। तब 5 1/x गुना करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा जी, 1। तो x बराबर क्या होगा, इधर गुना तो इधर क्या जी, भागा। एक बट्टा 5। चलिए इधर अब हो जाएगा q बराबर क्या माने, q बराबर सीधे माने हैं बाई। क्या माने हैं जी, बाई। तब बाई यानी कि q का मान कितना लाए हैं, माइनस के 2। तब माइनस के 2 यानी कि बाई का मान क्या आ गया, माइनस के 2। q का मान क्या आ गया, माइनस के 2। अब आइए आपका चौथा नंबर हिसाब क्या होगा जी, चौथा नंबर हिसाब। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ से बना के देखते हैं। चौथा नंबर देखिए जी, लिखल है 5/x - 1 अब प्लस 1 क्या लिखल है, बाई -2 बराबर क्या है, 2। समीकरण 1 है। चलिए ठीक, उसी तरह से लिखल है 6/x - 1 अब -3/y - 2 बराबर क्या है, समीकरण 1। समीकरण 2 जी लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे जी, माना कि लिखेंगे 1 - x बराबर क्या मानेंगे, p, तथा क्या मानेंगे जब y - 2 बराबर क्या मानेंगे, q। क्या मानेंगे, q। तो ये समीकरण ही होगा जी। तो यहाँ से हो जाए 1 - e क्या है, 1/x माइनस, अच्छा यहाँ मानना पड़ेगा इसे 1/a से मानना पड़ेगा। 1/x - 1 बराबर p, 1/y - 2 बराबर क्या माने, q। तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से क्या हो जाएगा p अब प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 तो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से q बराबर 2। समीकरण क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से यहाँ से 6p अब -3 क्या हो जाएगा, q बराबर
1, समीकरण क्या हो जाएगा 4। जैसे 5 बराबर लिखा हो जी 5 माइनस 1 इतना बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना में अब 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं जी। इसी के बराबर तो मान है, क्या मान है 1/x माइनस 1 बराबर क्या मान है p। तो ये जहाँ पर धर दे p जी, इसके जगह पर क्या है जो p है यहाँ क्या है 1/2 बाई माइनस 2 बराबर क्या मान है q। तो q धर दीजिए, ये आपको धर दे। अब ये देखिए एक बराबर करना पड़ेगा, कोई को बराबर इसी को बराबर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 3 से गुना कर ले तो 5 या 15, 5 या 15 p अब प्लस के 3q और 3 दूनी 6। समीकरण क्या बन गया 5। समीकरण 3 में कैसे गुना, समीकरण 3 में कैसे गुना 3 से जी। तब माइनस प्लस कट गया जी, आज 21 हो गया, 15 6 21 p, इधर क्या हो जाएगा 6 1 7 p। समीकरण 4 में 5 को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर जी, तो इधर गुणम तो इधर क्या जी भागत, तो p बराबर होगा 7/21, यानी p बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि p का मान कितना आ गया जी 1/3। अब आइएगा p का मान समीकरण 3 में देने पर 5p प्लस q बराबर क्या है 2, इधर प्लस में उधर क्या जी में माइनस में, तो q बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 5p, कहाँ से होगा 2 माइनस 5, p के जगह 1/3, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/3, तो 6 माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3, यानी इसका भी मान क्या आ गया 1/3 है, यानी q का मान भी क्या आ गया 1/3। चलिए अब इतना आ गया जी। अभी तक में हम क्या माने हैं, p बराबर माने हैं 1/x माइनस 1। यहाँ p के मान कितना आया जी 1/3, 1/3 बराबर क्या 1/x माइनस 1, कैची मार गुना कीजिएगा तो x माइनस 1 बराबर क्या होगा 3, तो x इधर माइनस में, तो इधर क्या चीज़ में एक इधर माइनस, उधर क्या चीज़ में प्लस में, x बराबर क्या जाएगा 4, x बराबर नहीं क्या जाएगा 4, x का मान 4 आएगा। उसी तरह से q बराबर माने जी 1/y माइनस 2, तो q का मान क्या 1/3, हाँ 1/y माइनस 2 गुना कीजिएगा तो y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, इधर y बराबर माइनस में, उधर क्या चीज़ में प्लस में, 3 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 5, y का मान भी क्या आ गया जी 5। आप लोग के समझ में आ गया होगा जी मैथ को। कोई तरह की दिक्कत होगा तब लोग वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा, जी। चलिए आज तक के लिए यहाँ तक रह, थैंक यू वॉचिंग।